नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं देश की आवाज, खबर अभी तक का खास प्रोग्राम, आपका पसंदीदा प्रोग्राम। और देश की आवाज में आज का सवाल बहुत दिलचस्प, मजेदार भी है और उस पर गंभीर चर्चा भी हो सकती है और आप लोगों की राय उस पर क्या है, यह बहुत अहम है। कोरोना से बचने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए, बहुत से नियम और कानून बनाए गए। लोगों के अंदर कोरोना का डर बैठाने के लिए, लोगों के अंदर कोरोना की फिक्र और कोरोना से बचने की कोशिश कैसे हो, इसको बताने के लिए, समझाने के लिए बहुत सी कोशिशें हुई। उसके बाद वैक्सीन बनती है, वैक्सीन को बहुत जरूरी करार दिया जाता है। विदेशों के लिए यह जरूरी हो गया कि आपको किसी दूसरे देश की यात्रा करनी है तो आपको वैक्सीन लगनी चाहिए। आपको अगर किसी दूसरे राज्य में जाना है, ऐसा भी नियम बना, तो आपके पास या तो कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट हो, आरटीपीसीआर, या फिर आपके वैक्सीन लगी हो। इस तरह की अभी भी बहुत सारी जगहों पर जब भी कोई प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं तो प्रावधान है। लेकिन मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक बहुत ही दिलचस्प वाकया सामने आया है और वो आज का सवाल इसलिए है कि क्या इस तरह के फैसले, इस तरह की बातें सही हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ क्या कि वहां पर जिला आबकारी विभाग ने एक फैसला लिया है कि अब शराब उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनके 2 कोरोना की वैक्सीन लग चुकी होंगी। तो दिलचस्प टॉपिक है, इस पर आपकी राय क्या है? क्या कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए इस तरह का उपाय सही है? क्या इस फैसले से वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आएंगे लोग? और एक सवाल यह है जनाब कि क्या ऐसे फैसले के बाद वैक्सीन का लक्ष्य पूरा होगा? यानी वैक्सीन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब ऐसे ऐसे फैसले करने होंगे क्या? यह फैसला सही है या फिर बेतुका? जो भी आपकी राय है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिला आबकारी विभाग का अजीबोगरीब फैसला, वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले लोगों को ही मिलेगी शराब की बोतल, शराब की थैली, या फिर कुछ भी शराब के अलग अलग नाम है, बोतल जो भी है, बियर है, शराब है, शराब। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं और आपकी राय इस पर क्या है? अब एक तरफ तो वैक्सीन लगाने को प्रमोट किया जा रहा है, दूसरी तरफ शराब बहुत से लोग पीते हैं और शराब नुकसानदायक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये भी बहुत से लोग जानते हैं। तो क्या एक तरफ शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है इस तरह के फैसले से, और इस तरह की बातें सही हैं? वैक्सीन लगाने को लेकर, वैक्सीन को प्रमोट करने को लेकर क्या यह तरीका सही है? इस पर आपकी राय क्या, और इस तरह के फैसलों को आप किस तरह से देखते हैं? ये मजेदार फैसला है, दिलचस्प फैसला है, जरूरी फैसला है, बेतुका फैसला है, आपकी नजर में है क्या? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का यह मामला है और इसमें होना यह है कि कोरोना संक्रमण की लगातार जो बातें, खबरें आ रही हैं, उसके बाद ये फैसला यहां पर लिया गया है जिला आबकारी विभाग ने कि भाई अब उन्हीं लोगों को शराब दी जाएगी जिनके कोरोना की 2 वैक्सीन लग चुकी हैं। तो एक जिले का भी फैसला है, सिर्फ एक जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं है। अब मान लीजिए इससे अच्छा रिजल्ट मिलता है तो हो सकता है दूसरे जिले भी लागू कर दें। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, यह आज का सवाल है। इस सवाल पर आपकी राय क्या है? जो भी आपके जहन में है आप जुड़िए हमारे साथ। और किस तरह से इस तरह के फैसलों के जरिए क्या कोरोना की वैक्सीन को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा सकता है? राज्य में, अलग अलग राज्यों में कई तरह के प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में एक अलग तरह का है। और यदि कोई ग्राहक बिना दोनों डोज के सर्टिफिकेट के शराब लेने पहुंचेगा तो उसको शराब नहीं दी जाएगी। तो दारू जो आपको मिलेगी वो कोरोना की वैक्सीन लगवाने पर ही मिलेगी खंडवा जिले में। यह अभी फिलहाल नेगी जी हमारे साथ जुड़ चुके, नागेंद्र सिंह नेगी, सरकाघाट मंडी से। स्वागत है आपका नेगी साहब, कहिए। सर नमस्कार सर। सर ये मुझे तो ये बेतुका और बड़ा अटपटा सा फैसला लग रहा है, क्योंकि जो टैक्स की भरपाई करनी है वो प्राइवेट ठेकेदारों ने ठेके लिए होते हैं। तो ये इसके ऊपर सरकार का नियंत्रण तो वहीं तक है। अगर सरकार कोई फैसला लेती है, मध्य प्रदेश सरकार या कोई भी सरकार, और ये अफसर भी कई बार अति उत्साह में ऐसे किन कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति हो जाती है इन लोगों की भी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये संभव ही नहीं हो पाएगा सर। और ये तो शराब को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, शराब की एडवर्टाइजमेंट की जा रही है जो कि गैर कानूनी है, और इस तरह की जो बात करना है वो भी गैर कानूनी है सर। शुक्रिया नेगी जी, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है इस तरह से, गलत है और अटपटा फैसला है, बेतुका फैसला है। नेगी जी ये कह रहे थे, आपको क्या लगता है? मुद्दा हो सकता है कि आपके स्टेट का न हो, लेकिन एक प्रशासन का है, एक आबकारी विभाग का है, और इस तरह का कोई भी फैसला ले तो इस तरह की चीजें क्यों की जाती हैं? चर्चाओं में आने के लिए अब
आबकारी विभाग को क्या जरूरत है चर्चाओं में आने के लिए, लेकिन शराब मिलेगी आपको कोरोना की वैक्सीन लगवाने पर। हालांकि जब कोरोना का संकट काल था तो लोगों ने शराब को ही कोरोना का इलाज बताया था कि नहीं जी, जितना अल्कोहल लिया जाए उतना फायदेमंद है। बाद में फिर उसके भी अपने अपने रिजल्ट निकलकर सामने आए। लेकिन इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? मध्य प्रदेश का ये मामला है, खंडवा जो जिला है वहां का ये मामला है, और वहां पर एक फैसला ये लिया गया है कि अब जिसको भी शराब लेनी है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, उसको कोरोना वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। जब तक कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट वो नहीं दिखाएंगे तब तक उनको शराब नहीं दी जाएगी। तो ये इनका आबकारी विभाग का आदेश है। दोनों डोज लगने वाले इंसान को ही शराब मध्य प्रदेश में दी जाएगी, ठीक है। और जिले की 56 देशी शराब दुकानों और 19 विदेशी शराब दुकानों पर तत्काल प्रभाव से आदेश लागू हो चुका है। अब बिना वैक्सीनेशन कराए शराब नहीं दी जाएगी। समझ रहे हैं आप? तो जो भी लोग इस जिले के शराब के शौकीन हैं उनको पहले कोरोना की वैक्सीन लगवानी है। अब आप अंदाजा लगाओ कितनी अब कोरोना की वैक्सीन एक साथ तो लगती नहीं है। अब ये बड़ी मुसीबत हो गई जिन लोगों को रोज शराब पीनी है, बहुत से लोग आदी होते हैं। अब कोरोना की एक वैक्सीन तो एक दिन लगेगी, उसके बाद कम से कम अब तो खैर जल्दी लग रही नहीं है, 3 महीने या फिर 40 दिन या 30 दिन के बाद लगेगी, तो वो तो ले ही नहीं पाएगा शराब। इससे कैसा माहौल बनेगा? इस तरह की चीज़ों को भी हम सोचें और इस पर किस तरह से आपकी राय है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। चलिए, तो अभी कोई नहीं है लेकिन आप जुड़ सकते हैं। और आप किस तरह से देखते हैं? एक प्रदेश के सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है कि एक जिला आबकारी विभाग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का, उनका यह कहना है कि कोरोना की दोनों वैक्सीन लगवाइए, उसके बाद शराब लेना है। लखनऊ से एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। जी सर। जी स्वागत है आपका। जी सर। परमार जी। सर हाँ सर जी कहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि अच्छी बात है, दोनों लगवाने के बाद में अगर वैक्सीन लगवा के शराब देते हैं तो अच्छी बात है। जी ठीक। हाँ अच्छा जी, और कुछ कहेंगे? जी सर। हाँ अच्छी बात है, अगर दोनों डोज लगवाने के बाद देते हैं तो अच्छी बात है। तो शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो परमार जी कह रहे हैं कि अच्छी बात है, दोनों डोज लगवाने पर शराब दी जा रही है। अच्छा, हो सकता है इस जिला प्रशासन ने, आबकारी विभाग ने इस जिले में ये देखा हो कि भाई जो लोग शराब के ज्यादा आदी हैं वो लगवा ही नहीं रहे वैक्सीन, तो अब उन पर कंट्रोल कैसे किया जाए, तो फिर एक फैसला ऐसा ले लिया जाए। तो क्या ऐसे फैसले सही हैं? ऐसे फैसले प्रभावशाली हैं? चेन्नई से प्रेम जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका प्रेम जी। नमस्कार सर। जी कहिए प्रेम जी। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि थोड़े दिन में ये लगेगा कि मुफ्त में जो अनाज दे रहे हैं वो भी दोनों टीकों वालों के लिए, क्योंकि इनको पूरा ये दिखाना है कि हमने 130 करोड़ जनता जो है उसकी जगह 140 करोड़ जनता में इंजेक्शन लगा दिए। जी ये तो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं लास्ट 2 महीने से कि हमने ये पा लिया, ये पा लिया, ये पा लिया, और दुनिया के झमेले जो भारतवर्ष में है वो नहीं सल्टा रहे हैं। ये करना के इंजेक्शन हमने लगा दिया, हमने खाना पूर्ति कर दी। या तो इन्होंने वैक्सीन बहुत कम लगाए हैं, जो इन्होंने कहा कि हमने 1 करोड़ पार कर दिए, 2 करोड़ पार कर दिए या 100 करोड़ पार कर दिए, या इनके पास में एक्सेस हो गया जिसको खपाना है। किसी को 2 की जगह 4 लगा दिए इन्होंने, किसी को 1 की जगह 2 उसी दिन लगा दिए। तो ऐसे करके थोड़ी सर बात करी जाती है। शराब का तो एक बहाना है, ये एडवर्टाइजमेंट है सर इनकी। ठीक है। जगह जगह मोदी जी की और इनकी जो फोटोएं गई है सर, ये 130 करोड़ जनता तक कैसे पहुंचेगी जब तक कोई चीज कंपल्सन नहीं करेंगे। सर कंपल्सन करने से कभी ऐसा हुआ है? किसी आदमी को जबरदस्ती लगाना शुरू कर देंगे, अब फिर क्या करेंगे आप बताइए? देश में ये अवस्था बहुत खराब है सर। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हैं हमारे साथ, जयवीर जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप? नमस्कार जी। नमस्कार जयवीर जी। नमस्कार जी। ये जो फैसला बिल्कुल बेतुका असर है। हाँ ये अधिकारी होते हैं जहाँ भी अधिकतर भाजपा सरकार बेतुके वगैरह लेते हैं। इससे सर एक तो शराब के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा। जी हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ हाँ जी, एक तो इससे रुझान बढ़ेगा दर्शकों का, लोगों का शराब की तरफ है। आकर्षकों में लोग क्या चीज है, दोनों वैक्सीन लगवाने के बाद मिलती है, कुछ बढ़िया चीज थोड़ी है सर। ऐसा करना चाहिए। अगर
प्रोत्साहन देना चाहते हैं वैक्सीन के प्रति लोगों को, तो दोनों वैक्सीन लगवाने वाले को इनाम दिया जाए, उसकी चीज जाए, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही, एडमिशन दिया जाए कहीं बढ़िया स्थान पर। जी प्रोत्साहन दिया जाए। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो ये भी एक अच्छी बात है कि भाई अगर मान लीजिए किसी जिले में हो सकता है कि किसी जिले में लोग वैक्सीनेशन की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे और कम वैक्सीन लगवा रहे हैं या फिर वैक्सीनेशन को लेकर उत्साहित नहीं है, तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाने को लेकर उनको जागरूक किया जाए तो कोई इनाम दिया जा सकता है। जय भारत जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। जय भारत जी। जय भारत जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। जय भारत जी। जय भारत। जय भारत। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, कि जितने भी भारत में जन्म लेने वाले हैं या जन्म ले चुके हैं जी, वो सभी के सभी भारत के जन्म लेने वाले महान हैं। जी, उनकी महानता के साथ इतने बड़े खिलवाड़ ना किए जाए। जी, इस महानता ने अगर आवाज उठा दी भारत के हर जन जन ने, कि दो पार्टियां 75 सालों तक राज कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी। हाँ, अगर जनता के जन जन ने आवाज उठा दी कि 75 लाख तो दो कांग्रेस पार्टी और 75 लाख दे बीजेपी पार्टी, तो सारी की सारी बेतुकी सिस्टम जितने भी ये चला रहे हैं सारे बंद हो जाएंगे और महंगाई जो है सारी पताल लोक पे चली जाएगी। मेरा जन जन को ये अनुरोध है कि भारत के महान आप जन्म लेने वाले हैं, ये आवाज उठाओ कि 75 लाख रुपया दो, ताकि आर्थिक दशा जो है ठीक है सर। सारे भारत के जन्म लेने वालों की सही। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। जय भारत। और आप भी जुड़ सकते हैं। रवि जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। रवि जी क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार रवि जी। मैं रवि सेठी सिरसा से बोल रहा हूँ जी, कहिए। ये जी जो वैक्सीन लगवा रहे हैं उनको एक बोतल दारू दे रहे हैं, शराब दे रहे हैं, तो हमारी तो पूरी फैमिली हो चुकी है, उसके लिए पेटी का प्रावधान भी है इनके लिए। अब पूरी फैमिली थोड़ी पीती होगी सर आपकी। क्यों? है कोई इनके पास उस बात का सोल्यूशन? जी चलिए, ये कह रही है कि अभी ये योजना सिर्फ मध्य प्रदेश के खंडवा में है। हाँ, मांग आप कर सकते हैं। तो शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और कल्पना जी हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर से, स्वागत है आपका कल्पना जी। मैं ये कहना चाहती हूँ जी मैम, कि वैक्सीनेशन के बारे में लोगों ने कई अफवाहें फैलाई। कई लोगों ने बोला कि इससे सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है जी, बहुत कुछ ऐसी अफवाहें फैलाई। प्रधानमंत्री ने, मीडिया ने जागरूक करने के लिए काफी अभियान चलाया, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो वैक्सीनेशन के लिए आगे नहीं आए। और जो शराब के शौकीन लोग हैं, उनको फंसाने के लिए इन्होंने अच्छा तरीका ढूंढा है कि आ जाओ वैक्सीनेशन लगाएंगे, आपको दारू की बोतल दे देंगे, और आप देखिए कैसी लंबी लाइन लगी है। अच्छा, शुक्रिया। तो आप कल्पना जी इस फैसले से इत्तेफाक रखते हैं। कुलदीप कंवर साहब हमारे एक और दर्शक हैं शिमला से, स्वागत है आपका कुलदीप जी। नमस्ते खान साहब, मैं शिमला से कुलदीप कंवर बोल रहा हूँ जी। कुलदीप साहब कहिए। मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा, जो क्या नाम एक्साइज डिपार्टमेंट ने फैसला दिया कि जिन्होंने वैक्सीन की डोज लगाई उनको शराब दी जाएगी, ये कुछ अजीबोगरीब सी बात बनती है। इसके बारे में क्या, जैसे राशन वगैरह वितरित करते हैं उसमें अगर करते राशन मिलेगा कि दोनों डोज लगाई हुई या कोई और खाद वगैरह करते तो फिर बात जनती थी। ये कुछ अजीबोगरीब सरकार का। धन्यवाद जी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अगर आपने खंडवा जिले में मध्य प्रदेश में अगर आपको शराब चाहिए तो पहले वैक्सीन लगवा कर आइए। अब वैक्सीन एक दिन में अगर लग जाए तो पॉसिबल है, ये भी बड़ी बात है। उमा जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपको उमा जी, हिमाचल प्रदेश से। जी उमा जी। हेलो जी नमस्कार मैम, कहिए। नमस्कार जी। मैम आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, प्लीज थोड़ा। तो जी हाँ, आप बोलिए मैम। हाँ, कि ये तो एक सिर्फ जिले की बात है कि शराब जी दो वैक्सीन लगा देगा। इसमें है कि
दिक्कत है इस समय, ये तो सभी जगह। शुक्रिया मैम, आप प्लीज़ दोबारा से ट्राई कीजिए। उमा जी, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रही थी, लेकिन सवाल आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश है। शराब की तमाम जो दुकानें हैं, देशी शराब की और विदेशी शराब की, मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले में तत्काल प्रभाव से ये जो फैसला है लागू हो चुका है। जिसने भी दोनों कोरोना की वैक्सीन लगवाई हैं उनको शराब दी जाएगी, और जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई है उसको नहीं दी जाएगी। वैक्सीन लग चुकी है, इसके लिए आपको वहाँ पर अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, उसके बाद आपको शराब दी जाएगी। अब इस फैसले को आप कितना प्रभावशाली मानते हैं, अच्छा मानते हैं, बेतुका मानते हैं, ख़राब मानते हैं, ये आपकी राय है। और अब मान लीजिए अगर इस फैसले का अच्छा रिजल्ट आया तो हो सकता है दूसरे प्रदेश भी और दूसरे ज़िले भी इसको अपनाने लग जाएं। यशपाल जी, हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं मुंबई से, स्वागत है आपका। यशपाल जी, क्या कहेंगे? यशपाल जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। जी यशपाल जी, कहिए। हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है यशपाल जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? सर, ये यशपाल ने ये कहिए, साधन बोलो, दूसरे नंबर पे लगाया आपने। कहिए सर। चलिए, शुक्रिया, आपने कोशिश की। गुजरात से राम जी भाई हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। राम जी भाई, क्या कहेंगे? हाँ, शराब पीने वालों की जिंदगी खराब होती है। हाँ, और पूरा परिवार को बर्बाद करते हैं ये लोग, और पैसे की बर्बादी होती है, और ये सरकार की बकवास बात है। नहीं, अब देखिए, सरकार का नहीं, जो वहाँ के आबकारी विभाग का फैसला है, आप देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो ज़िले में जो ये जो ज़िला है, इसमें 56 है शराब की दुकान, देशी शराब की दुकान 56 है और 18 है विदेशी शराब की दुकान। तो वहाँ पर अब ये तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है फैसला। मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले में शराब चाहिए तो पहले वैक्सीन लगवा कर आइए। यशपाल जी मुंबई से हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। जी यशपाल जी, स्वागत है आपका। यशपाल जी, टीवी की आवाज़ पर ध्यान मत दीजिए, आप अपनी बात शुरू कर दीजिए। हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, कहिए। आवाज सर, मैं यशपाल ने बोला, ये साधन बोलो। यशपाल जी, मैं चाहता हूं कि आप जुड़ें और आप इस बात का ध्यान रखें कि आप टीवी की आवाज़ पर मत ध्यान दीजिए। चलिए, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो यशपाल जी, आप अब मेरी बात सुन रहे होंगे, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कॉल करें तो आप टीवी की आवाज़ के हिसाब से मत बोलिए। आपके फ़ोन पर, मोबाइल पर जो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, आप उसके हिसाब से अपनी बात शुरू कर दीजिए। RS परमार जी, एक और दर्शक हमारे साथ है लखनऊ से। जी परमार साहब, स्वागत है आपका। परमार जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं? हेलो सर। जी कहिए सर, इसके अलावा मैं हेलो सर जी, इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ जी कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स है ना, IAS और IPS और PCS जी, ये कोई काम नहीं करते हैं। जब इनके पास हम किसी काम के लिए जाते हैं तो ये लिपिक जो LDC होता है ना, उसके पास ये भेज देते हैं। इनका कोई ऑन डिस्क्रिप्शन नहीं, उनका कोई निर्णय नहीं होता है, और नीचे भेज देते हैं, बोलते जाइए आप उससे बात कर लीजिए जाके लिपिक से, क्लर्क से। ठीक है सर। एक मेरा जो है वो वहाँ का NOC निकलवाना था, 5.5 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ DM श्रीनगर और उनसे मिला जाकर ADM से, और वो नहीं कर रहे हैं, ये दे नहीं रहे हैं। रिवॉल्वर लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं कर रहे हैं। लखनऊ में 5.5 साल से चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ पे नहीं हो रहा है। अच्छा, एक चोरी हुई थी हमारी जो है, उसमें हमने CBCID के लिए बोला था, उसने कप्तान ने, और 8 साल होने जा रहे हैं, वो CBCID जांच नहीं मिल रही है। चाहे मिनिस्टर से मिल लो, चाहे होम मिनिस्टर से मिल लो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर से मिल लो, चाहे चीफ मिनिस्टर से मिल लो, चाहे DGP से मिल लो, आनंद लाल बनर्जी DGP से लेकर और मुकुल गोयल तक जो है सबको लिख पढ़ चुके, दे चुके, मिल चुके, कोई कार्रवाई सर नहीं होती है। शुक्रिया RS परमार साहब, आप हमारे साथ जुड़े। और कैप्टन जसपाल जी भी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका कैप्टन साहब। कैप्टन साहब नमस्कार, कहिए। कैप्टन जसपाल जी, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़? शुक्रिया, आपने हमारे साथ जुड़े। और ये जो फैसला है, शराब अगर आपको चाहिए तो पहले वैक्सीन लगवा कर आइए, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ठीक है जी, ये खंडवा ज़िले का मामला है, मध्य प्रदेश का।
तुरंत प्रभाव से यहाँ की दुकानें बंद कर दी गई हैं शराब की। 56 देशी शराब की दुकानें हैं और 19 विदेशी शराब की दुकानें हैं। आदेश लागू हो चुका है, बिना वैक्सीनेशन कराए शराब नहीं दी जाएगी। क्या ऐसा फैसला और भी लोगों को अपनाना चाहिए अलग अलग ज़िलों में, या आप समझते हैं कि इस तरह का फैसला बेवकूफ़ाना फैसला है या अच्छा फैसला है? जो भी आपकी राय है आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि ये अपने आप में अलग तरह का एकदम फैसला है, नया फैसला है, एकदम दिलचस्प। तो जो दिलचस्प बात थी इस पर आपकी राय हम जान रहे थे। मुंबई से साजन हमारे साथ हैं। जी साजन जी, स्वागत है आपका। सर मेरा बोलने का मतलब ये है कि सर ये जो है जो आप दिया जा रहा है कि डबल वैक्सीन मारने वाले के जी बंद क्यों नहीं करते सर इन सरकार? 1 साल के वैक्सीन ये लॉकडाउन लगा था, दारू की दुकानें क्यों नहीं बंद? आपने दोबारा साजन जी अपनी बात दोबारा कही, आपकी समझ में नहीं आई। सर ये जो सरकार जो है बता रही कि डबल वैक्सीन मारने वाले दारू का बोतल ले सकते हैं, तो दारू की दुकानें क्यों बंद नहीं करते हो गवर्नमेंट, है कि नहीं? हाँ, दारू की दुकानें क्यों बंद नहीं करते सर, ताकि लोगों को अच्छा हो जाए। लोगों गरीब लोग जितने लोग दारू पीने के घर बर्बाद होंगे तो अच्छा रहेंगे। अब यहाँ पर मसला ये है ना साजन जी कि वो दारू की बंद करने की बात नहीं है, वैक्सीन लगवाई जाए। तो जो शायद यहाँ के जो शराब पीने वाले लोग होंगे खंडवा जिले के, वो लगवा नहीं रहे होंगे वैक्सीन। हालांकि इस फैसले को बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जोड़े, और आपकी अच्छी बात है कि भाई दारू को बंद कर दिया जाए। अब दारू कैसे बंद कर दिया जाए? जब आपको मालूम है जब कोरोना में सबसे पहले जब लॉकडाउन लगा था तो सबसे पहले कौन सी दुकानें खोली गई थी? दारू की दुकानें। और उसके पीछे पीछे बड़ी बड़ी बातें कही गई थी कि भाई इससे कोरोना पर भी फर्क पड़ेगा और इससे फिर बहुत सारा पैसा आता है सरकारों के पास टैक्स के रूप में, जिससे प्रदेश का कामकाज चलाना होता है, देश का कामकाज चलाना होता है। मतलब वो भी एक अपना वो उसका भी एक अपना हिस्सा होता है, उसकी भी एक अपनी अहमियत होती है। बाकी अब इस फैसले को लेकर बहुत सी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, और वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाने को लेकर क्या ये तरीका सही है, इसको आप सोचिएगा। और इस प्रोग्राम को आपने जो अपनी राय रखी है इसके नीचे भी आप कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक पर ये प्रोग्राम लाइव गया है तो आप वहाँ भी इसको देख सकते हैं और लिंक शेयर कर सकते हैं जो जो आपने अपनी बात रखी है। और दिलचस्प मुद्दा है तो दूसरे लोगों तक भी पहुँचे कि पता चले कि भाई क्या क्या फैसले हो रहे हैं हमारे देश के अलग अलग प्रदेशों में, किस तरह के फैसले लिए जाते हैं। एक तरफ शराब को कम करने की बात होती है तो दूसरी तरफ शराब को इस तरह से, अब इसमें शराब को प्रमोट किया जा रहा है या फिर वैक्सीनेशन को प्रमोट किया जा रहा है, इसका फैसला आप करिएगा। अपना ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और बने रहें खबर अभी तक के साथ। नमस्कार।